धर्म जागरण की आई, धर्म रक्षा की आई। तो हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि वो परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है उस धर्म रक्षा के लिए, धर्म स्थापना के लिए, धर्म जागरण के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए वो अवतार लेता है। त्रेता में अवतार हुआ प्रभु श्री राम के ऊपर, द्वापर में वो कृष्ण बनकर आते हैं। और जीव जगत का वो कल्याण करते हैं। कलयुग में वही नारायण, आज हम जिस गोरखपुर में बैठे हैं, जिस देवधरा में बैठे हैं, बाबा गोरक्षनाथ कलयुग में प्रत्यक्ष, कलयुग का वो सिद्ध जो आज भी भक्त प्रेमियों की सुरक्षा हो, और चाहे भक्त प्रेमियों की किसी भी प्रकार की कामना और इच्छा हो, हर एक कामना इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं और हर एक विघ्न बाधा और संकटों से हमारे घर परिवार को बचा भी रहे हैं। ये प्रत्यक्ष है। लेकिन जब गुरु और गोविंद का अवतार होता है तो अवतार के पीछे कोई कारण होता है, और वो मात्र एक कारण रहता है जो हमारा आधार है, जो इस जीव का जगत का आधार है। उसी के लिए गुरु गोविंद का वो अवतार होता है। अब प्रश्न ये है कि हमारा आधार क्या है? देखो, इस धरा को, इस धरती को, ये हमारा आधार है। वो आधार शक्तियों का बोध कराता है और आधार शक्तियों का वो साक्षात्कार भी कराता है। आधार शक्तियों से जुड़कर वो जीना सिखाता है। और वो कभी गंगा सरयू के पथ पर, कभी गोदावरी, कभी कावेरी के पथ पर, और कभी रेवा के पथ पर गुरु गोविंद वो लीला करता है। जब जब गुरु गोविंद ने लीला की है, वो लीला बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला वो जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला घर परिवार को आत्मनिर्भर बनाती है। गुरु गोविंद की लीला मूल आधार शक्तियों का वो परिचय कराती है। दुनिया हमें जब देखती है, हमारे जीवन को देखती है, ये भारत के वासी कैसे जीवन को जीते हैं। आज सारी दुनिया हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति की ओर देखती है। कितने भीषण काल में, जब सारी दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है और सारी दुनिया भयभीत है संक्रमण से और आपदाओं से, तब दुनिया हमारे ही ओर देखती है और बड़ा आश्चर्यचकित होकर देखती है। कितने भीषण संक्रमण काल में, इतनी भीषण आपदाओं में ये भारत के पास और भारत के इन गांव नगर में वो कौन सी शक्तियां हैं जो इतने संक्रमण और आपदा काल में
इन गांव नगर को भयमुक्त जीवन प्रदान कर रही हैं, भयमुक्त जीवन प्रदान कर रही है। दुनिया हमें देखती है कि कौन सी शक्तियां हैं वो जो इन गांव नगर को भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं। हमें भी विचार करना है, हमें भी चिंतन करना है, और हमें शक्तियां प्रत्यक्ष मिली हैं। हमें वो शक्तियां प्राप्त हैं जिन शक्तियों के लिए परमात्मा ईश्वर वो अवतार लेता है और उन्हीं शक्तियों के द्वार पर लीला करके वो हमें जीना सिखाता है। विचार करो, वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन देती चली जा रही है, भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे घर द्वार का संचालन करती हैं। वो कौन सी शक्तियां हैं जिसने हमारे घर द्वार को तीर्थ बना दिया, इन गांव नगर को तीर्थ बना देती हैं। वो कौन सी शक्तियां हैं, विचार करना, कि हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा कर देती हैं। प्रत्यक्ष है शक्ति, भयमुक्त जीवन भी प्रदान करती है, गांव नगर को तीर्थ भी बनाती है, और हमारे गांव नगर के घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को, देवता को खड़ा कर देती है। वो कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जिनके कारण हम सारे जगत में वंदनीय हो गए। वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने हमें विश्व वंदनीय बना दिया। वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं और हमें सारे जगत का गुरु बना देती है, विश्व गुरु बना देती है। एक सी शक्तियां और प्रत्यक्ष शक्तियां सिर्फ घर को ही हमारे हाथों से नहीं चलाती, इन हाथों से दुनिया को चला देती है। वो शक्तियां भारत को प्राप्त हैं। बोले कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो विश्व वंदनीय बना देती हैं? कौन सी वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं? वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे गांव नगर को तीर्थ बना देती हैं? वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद शंकर को, देवता को खड़ा कर देती हैं? वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें इतने भीषण संक्रमण और आपदा काल में भयमुक्त जीवन प्रदान करती है? कौन सी शक्तियां हैं? शक्तियां प्रत्यक्ष है। देखो, गंगा है हमारे पास, यमुना है हमारे पास, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है हमारे पास। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष वो शक्तियां हैं। ये वही शक्तियां हैं जिस शक्ति की आराधना में हम बैठे हैं। ये वो दुनिया उसको बहता हुआ पानी के रूप में देख रही, हमारे लिए बहता हुआ पानी नहीं, हमारे लिए तो चलती हुई भवानी है। हमारे लिए वो भवानी है। दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए ये साक्षात भगवती है। हमने नदी के रूप में शक्ति को प्राप्त किया है। दुनिया गंगा को, नर्मदा को, गोदावरी, कावेरी को ये नदियां जान रही है, और दुनिया हमारी ओर देखती है कि भारत के पास कौन सी शक्तियां हैं। देखो हमारे पास नर्मदा है, देखो हमारे पास गंगा है, देखो गोदावरी को, और देखो कावेरी को, देखो यमुना को। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, भारत की ये शक्तियां हैं। ये वो शक्तियां हैं जो भयमुक्त जीवन हमें प्रदान कर रही हैं। ये वो शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया। ये वही शक्ति है जिसने हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद और शंकर को खड़ा कर दिया, और ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने हमें विश्व वंदनीय बना दिया, और ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने हमारे हाथों से हर युग सदी में विश्व का संचालन करा दिया, और ये वही शक्तियां हैं जो हमने
विश्व गुरु बना दिया। ये शक्तियां हैं। और देखो, हमें और भी शक्तियां प्राप्त हैं। दुनिया के लिए वो गौ, वो पशु और जानवर है, लेकिन हमें गौ के रूप में भी वो शक्ति प्राप्त है। ये देवधरा गुरु गोरक्ष की, जिस गौ के गोबर के ढेर से गोरक्ष वो शंकर प्रकट हो गया, वो गौ, वो शक्ति हमारे पास है गौ के रूप में। गौ की रक्षक गोरक्ष है, गौ का रक्षक है, मेरा गोरक्ष है। इस धरा का अस्तित्व है, जिसने बताया जगत को, वो मेरा गोरक्ष है, वो मेरा गोरक्ष है। बताई गौ की शक्ति को बताने वाला और गौ के गोबर के ढेर से प्रकट होने वाला वो गोरक्ष है। गौ के रूप में भी हमें शक्ति मिली, प्रत्यक्ष है। गंगा के रूप में शक्ति प्रत्यक्ष है, नर्मदा के रूप में शक्ति प्रत्यक्ष है। हमने शक्तियों को प्राप्त किया और हम ही दुनिया में हैं। हमें तो इस माटी के रूप में भी, इस धरती के रूप में भी जो हमारा अस्तित्व है, ये हमारे लिए वो शक्ति स्वरूपा है, जिसको हम धरती, जिसको हम माटी कह रहे हैं। हम ही दुनिया में हैं जो धरती को मां के रूप में हम पूजते हैं और मानते हैं। धरती को मां कहने वाले दुनिया में सिर्फ हम हैं। गौ को मां कहने वाले हम ही हैं। और गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, इन नदियों को शक्ति के रूप में और मां के रूप में मानने वाले और उसके संग में जीने वाले दुनिया में हम ही हैं। ये हमारा सनातन है, ये हमारा धर्म है। हमें ये शक्तियां मिली। और देखना, हर युग सदी में इस धरा को देख लो, माटी को देख लो, धेनु को देख लो, गौ को देखो, गंगा को देखो, नर्मदा को देखो। इसके ये वो शक्तियां हैं, ये धरा, ये धेनु, ये नर्मदा, ये गंगा, जिसके लिए वो अवतार गुरु गोविंद का होता है। चरित्र देखना गुरु का और गोविंद का, वो इसी धरा के लिए आया और इसी धरा की उस महत्वता को बताया। और धरा और धेनु से जुड़कर वो जीने की बात करता है। और इसी धरा और धेनु और रेवा के तीरे, कभी गंगा के तीरे लीला करके वो सारे जगत को बताता है। इन मूल आधार शक्तियों का वो परिचय कराता है। हम उसी प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं जो वन में रहते हैं, वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वन में रहकर बने हैं राम, वन में रहकर खुद को वनवासी बता दिया और वन में रहकर मुझे जीना सिखा दिया। वही तो है मेरा राम। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो है मेरे राम। पहाड़ों को पूजना सिखा दिया और पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया। वही तो है मेरा राम, वही तो है मेरा श्याम। हम ही है दुनिया में। हमने मां को देखा, घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा रहता है। मैंने मां को देखा और दुनिया में सिर्फ ये गांव नगर है भारत के, जहां तुम्हें मिल जाएंगे उन पेड़ पहाड़ों से पूछते हुए घर परिवार। पौधों से प्रार्थना करते हैं, पेड़ों से प्रार्थना करते हैं, पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं। और एक घर के आंगन में लगा वो तुलसी का पौधा, जब मां प्रार्थना करती है सुख शांति की, तो वो घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस घर परिवार की सुख शांति का वो आधार बन जाता है। घर में लगा एक आंगन में तुलसी का पौधा कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से वो एक पौधा उस परिवार को बचा लेता है। एक पौधा जिसको दुनिया पौधे के रूप में, पेड़ के रूप में देख रही, हमारे लिए तो वो पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, साक्षात गुरु और गोविंद का वो स्वरूप है। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। ये जब जब गुरु गोविंद आया
उसने बताया, ये पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया। यदि मठ में एक मूर्ति पत्थर की है, हम ही दुनिया में हैं। हमने तो पत्थर में भी राम को पाया, हमने तो पत्थर में भी देवता को पाया, और हम ही दुनिया में हैं जो पेड़ पहाड़ों में भी हमने अपने देवता और राम को पाया और कृष्ण को पाया। हम ही हैं, ये प्रत्यक्ष है और हमें देखना है। देखो इन पेड़ों को, देखो इन पहाड़ों को। बोले इस राष्ट्र के पास, गांव के पास, इस प्रांत के पास, इस देश के पास कौन से और बल है, शक्तियां हैं? देख हमारे पास विंध्याचल है। दुनिया देख रही पर्वत पहाड़ के रूप में, लेकिन ये पर्वत पहाड़ नहीं, ये राष्ट्र का बल है, हमारे गांव का बल है। ये पहाड़ों को दुनिया पहाड़ समझ रही, पर्वत मालाएं समझ रही, हम तो पहाड़ों को पूजते हैं। ये वही पहाड़ है जिन्होंने हमारी जीवन शक्ति को धारण किया, और ये वही पर्वतमालाएं हैं जिनकी पीठ पर शक्ति पीठ बने हैं, और ये वही पहाड़ है जिनसे गांव नगर आज भी सुरक्षित है। ये वही पहाड़ है। बोले भारत के पास क्या है? बोले भारत के पास कौन सा बल है जिस बल पर ये दुनिया पे राज करता है? विंध्याचल है, हिमालय है, सतपुड़ा है, गिरनार है, कामदगिरी है, गोवर्धन है, अमरकंटक है। दुनिया का सबसे असाधारण, दुनिया इनको पर्वत और पहाड़ समझ रही, ये शक्ति के स्वरूप है। जिन पहाड़ों के गर्भ में छिपा वो गोरक्ष है, वो देवता है, वो शंकर है, वो शक्तियां हैं। जिन पहाड़ों की गोद में वो शक्तियां हैं, और इन्हीं पर्वतमालाओं की गोद में हमारे ये गांव नगर है। देखो इनको, और यदि देखना है इसकी समर्थता तो देख उसी गुरु कृपा से, देख आज देवधरा में, गोरक्ष की नगरी में, देख इन पेड़ पहाड़ों की, वो तो हवा देखो, परिक्रमा हवा में चल रही है, वायु में परिक्रमा चल रही है, हवा में। ये है जादू, असाधारण हवा है विंध्याचल की, असाधारण। ये वृक्ष नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, ये माटी का एक टुकड़ा जिसको हम बोल रहे, ये माटी नहीं है। देखो कृष्ण के चरित्र को, यमुना के तट पर नंद बाबा के गांव में माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया। अरे माखन कम हो गया? नहीं, माखन और दूध की तो नदियां जैसी बहती थी, लेकिन माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखता है। मैया पूछती है, लल्ला क्या खाया? तो माखन तो खाया नहीं था। मां बार बार पूछती, मुख खोल, तूने कुछ खाया है? अब ठाकुर ने, कृष्ण ने तो यमुना के तट की माटी को खाया था। जैसे ही यशोदा मैया के कहने पर वो मुख खोलते हैं, वो ब्रह्मांड दिखाते हैं। क्या बताना चाहते हैं? यमुना के तट की माटी को मुख में रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखा दिया। मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण दुनिया को क्या बताता, मुझको क्या बताता, और यदि लीला की है तो उस लीला के पीछे कुछ बोध कराता है। गोविंद की लीला बोध कराती है। यमुना के तट की मिट्टी को रखकर माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। ये कृष्ण चरित्र है। ये क्या है? ये कृष्ण चरित्र है। माटी से प्रेम करना और माटी का मान करना मेरे गोविंद ने बता दिया। माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बता दिया। इस माटी के एक एक कण में छिपा ब्रह्मांड है, और ये माटी का एक एक कण जीवंत है, ये मेरे कृष्ण ने बता दिया। मुख में माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाते हैं, और माटी के कण की, एक एक कण की जीवंतता को बताते हैं। माटी से जुड़कर जीना सिखाते हैं। माटी का मेरा गोविंद मान करता है, माटी से प्रेम करता है,
माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये मुझको बारंबार बताता है। ये कृष्ण चरित्र है, ये गुरु का चरित्र है, ये गोविंद चरित्र है। माटी, आज हम जाति हमारी अलग अलग हो सकती है, तुम जातियों से अलग अलग तुम दिखाई दे रहे हो, लेकिन जिस दिन तुमने इस माटी की ओर देखा तो तुम्हें पूरा भारत और गांव नगर एक मिलेगा। कारण जाति अलग हो सकती है, हमारी माटी तो केवल एक है। ये क्या है? एक है। माटी से हम एक। आज देखो, दुनिया जिसको नदी के रूप में देख रही, हमारे लिए तो ये भगवती है, शक्ति है, जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान कर रही है। बोले कौन सी शक्ति है जो गांव नगर को मिली, इस देश को मिली? वो देखो नर्मदा है, भयमुक्त जीवन प्रदान कर रही, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। दर्शन की महिमा है, और उतना ही उसके पथ पे चलने की महिमा है। दुनिया का वो असाधारण पथ हमें मिला है, जिस पथ पे चलना साधना कहलाती है। और यदि जाने अनजाने में कोई बैठ जाए तो बैठना आराधना बन जाती है, उपासना बन जाती है। चले तो साधना है, और बैठे तो आराधना है। भूले जगत में ऐसा कौन सा है जहां चलना साधना कहलाती है? तो वो सिर्फ और सिर्फ नर्मदा का पथ है, जहां चलना साधना कहलाती है। असाधारण शक्ति है, असाधारण शक्ति है। ये वही शक्ति भगवती है जो जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन करती है। सिर्फ गांव नगर को जीवन ही नहीं दे रही, ये ब्रह्मांड का संचालन करती है। ये वो भगवती जो विंध्याचल और सतपुड़ा के संधि क्षेत्र अमरकंटक से, उस आद्य शक्ति पीठ से, उस आद्य शक्ति स्वरूपा का प्राकट्य होता है। असाधारण ये जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी आद्य शक्ति भगवती से है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन कणों को भी प्रकट करती है। और गांव गांव में चिंतन भी हमने किया कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो मां नर्मदा है। जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, ये वही भगवती है जिसका अस्तित्व बताया गया। ये वही भगवती है, चाहे जो तुम देख रहे हो, चाहे खुद को देख लो, चाहे इस जगत को देख लो, और चाहे इस ब्रह्मांड को देख लो। जो भी तुम रचना देख रहे हो, इसको ऐसा समझना, जो भी रचना देख रहे हो, जो भी तुम निर्माण देख रहे हो, और जो भी तुम इस जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये वही आद्य शक्ति भगवती है। और ज्ञानी और विज्ञानी भी कहता है कि यदि रचना को तुम देख रहे हो तो रचना के वो सूत्र होंगे, निर्माण के सूत्र होते हैं, संचालन के सूत्र होते हैं। बिना सूत्रों के ना कोई निर्माण है, ना कोई संचालन है, ना कोई रचना हो सकती है इस जीव जगत ब्रह्मांड की। ये वो आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है जो सूत्रों को प्रकट करती है, सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। और ये वो भगवती है, जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है, ऐसे ही ये जब जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है और वो रचना के सूत्र और निर्माण के सूत्रों को प्रकट करती है, उसके बाद जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद उसको छोड़ता नहीं, उसकी आवास, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था सब माता पिता करते हैं। ऐसे ही ये आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा इस जीव जगत और ब्रह्मांड की वो रचना करती है, और रचना करने के बाद फिर उस जीव को रखने के लिए एक चक्र को बनाती है, और चक्र में उस जीव जगत ब्रह्मांड को स्थित करती है। हमें लगता है कि ये मेरा जीवन है, नहीं, ये जीवन तुम्हारा चक्र में स्थित है, इसीलिए हम बोलते जीवन चक्र। और सिर्फ जीवन ही चक्र में नहीं, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था सब चक्रों द्वारा संचालित हो रही है।
चक्र में स्थित है वो जीव, लेकिन हमें लगता है हमारा जीवन है। नहीं, जीवन वो चक्र में है। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो चक्रों का निर्माण करती है और जीव को उसमें स्थित करती है। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो चक्रों का निर्माण करती है और जीव जगत ब्रह्मांड को उसमें स्थित करती है। और ये वही भगवती है जो चक्रों को गति प्रदान करती है। जीव जगत ब्रह्मांड के अंदर जो पहली गति को प्रकट किया, और पहली गति यदि उस अणु परमाणु से लेके इस ब्रह्मांड में हम देख रहे, हर एक चीज गतिशील है। ये गति को प्रकट करने वाली वो भगवती है जिसने जीव जगत ब्रह्मांड के अंदर उस गति को प्रकट किया। आज दुनिया शोध करती है कि जैसे ये ब्रह्मांड बना तो इस ब्रह्मांड में गति किसने दी, ये गति कहां से आई। ये वही भगवती है जो गति को प्रकट करती है। असाधारण ये वही भगवती है जो अपने द्वार पर गुरु गोविंद और शंकर जिसके द्वार पर सदा भ्रमण करते हैं, रमण करते हैं, ये वही है। ये वही भगवती है जिसके द्वार पर शंकर सदा प्रत्यक्ष रहता है। ये वही भगवती है जो तीर्थों को प्रकट करती है। ये तीर्थों की जननी है। सर्व तीर्थ नायकम नमामि देवी नर्मदे। ये तीर्थों की अग्रज है। यदि कोई नर्मदा का कोई पूजन कर ले और नर्मदा का कोई एक बार ध्यान कर ले तो इस भूमंडल में ही नहीं, ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों का मान हो जाता है जो केवल और केवल एक बार नर्मदा का ध्यान मात्र कर लेता है। एक बार का ध्यान समस्त तीर्थों का मान। सर्व तीर्थमयी ये वो असाधारण शक्ति है जिसको तीर्थों की अग्रज और तीर्थों की जननी बोला। तीर्थों को भी प्रकट करती है। गंगा और यमुना जहां मिलती है इलाहाबाद प्रयाग में, तो वो प्रयागराज को तीर्थों का राजा बोला जाता है। ये भगवती जिसके द्वार पर हमारे गांव नगर है, ये तीर्थों को प्रकट करती है, तीर्थों की जननी है। दुनिया के अंदर कौन सा पथ है जहां करोड़ों तीर्थ हैं? तो दुनिया के अंदर सिर्फ नर्मदा का पथ है जहां करोड़ों तीर्थ हैं। और एक परिक्रमा जब कोई भक्त प्रेमी करता है, साधु संत करता है, तो एक तीर्थ की महिमा कितनी होगी, एक तीर्थ की महिमा कितनी होगी। और विचार करना जिस पथ पर करोड़ों तीर्थ है उस पथ की कितनी महिमा होगी। करोड़ों तीर्थ है नर्मदा के पथ पर, कितने हैं? करोड़ों, असंख्य तीर्थ। ब्रह्मांड की जहां समस्त शक्तियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जहां भ्रमण करती हैं, जहां रमण करती हैं और जहां सदा वास करती हैं, ये वही नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र है जहां तुम्हें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, दैविक शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। असाधारण हमें वो नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र हमें मिला है। असाधारण हमें वो शक्ति मिली है। आज का सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा कि जो हमें शक्तियां प्राप्त हैं, उन शक्तियों ने तो हमें भयमुक्त जीवन दिया ही है और दे भी रही है, लेकिन हमारा भी दायित्व है, हमारा भी कर्तव्य है कि जिन शक्तियों ने हमें भयमुक्त जीवन प्रदान किया और करती हैं, और जिन शक्तियों ने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया, और जिन शक्तियों ने हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद शंकर को खड़ा कर दिया, और जिस शक्ति के द्वार पर करोड़ों तीर्थ हैं, उन शक्ति से जुड़कर हम जीने की बात करें। आज सबसे बड़ा धर्म ये हो जाएगा कि कैसे हम अपनी माटी से, धरती से हम जुड़े, कैसे हम विंध्याचल से जुड़े, कैसे हम सतपुड़ा से जुड़े, कैसे हम नर्मदा के पथ से जुड़े, और कैसे जुड़कर हम सबसे बेहतर जीवन को हम जिए। हमारे
हमारे पास ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं और इन शक्तियों का मान आज का सबसे बड़ा धर्म है कि हम अपनी माटी का मान करें और माटी से जुड़कर जीने की बात करें। हर युग सदी में गुरु और गोविंद ने इस माटी का मान किया। हर युग सदी में गंगा, नर्मदा, गोदावरी के तीरे गुरु गोविंद ने लीला की है, शंकर ने लीला की है और लीला करके वो मूल आधार शक्तियों का परिचय कराता है। इसकी जीवंतता है। देखो, कल्पना भी यदि कोई ज्ञानी करेगा, इसको गांव भक्त प्रेमी इसको ऐसा समझ ले, जीवंत उसकी प्रामाणिकता मां के द्वार पर ही मां ही चलाती और मां ही बिठालती। कभी विचार करना कि कभी 22, कभी 25, कभी 30, कभी 35, 38 किलोमीटर तक चले, है ना। कोई वायु पे चल खा के नहीं चलेगा, खाकर भी नहीं चलेगा। और सिर्फ चलते नहीं है, हम चलने के साथ साथ उतना ही बोलते हैं। रात्रि, मध्य रात्रि हो जाती, कभी 2 बज जाता है, कभी 2:30 बज जाता है, जागरण भी होता है। 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे विश्राम अवस्था में मां, कहते हैं ना बच्चे को जैसे विश्राम कराती है, वैसे हमें पता तो नहीं कि हम विश्राम में कब जाते हैं, लेकिन मां जरूर विश्राम कराती है। लेकिन 20 घंटे चलना, सुनना, बोलना भी कराती है। चलना तो सिर्फ वायु पे कराती है और फिर जब बिठालती है शाम को तो वो जल पे बिठालती है। चले तो वायु पर है, बैठे तो जल पर है। ये देखो, जल, नर्मदा का एक एक जल की बूंद में छिपा वो शक्ति। देखो, ये पेड़ और पहाड़ों की शक्ति सिर्फ हवा ही नहीं। यदि मंदिर में रखी वो पाषाण की मूर्ति पर हमारी आस्था है, कोई उस मूर्ति के साथ छेड़खानी करेगा, गांव खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अरे तुमने मूर्ति को छेड़ा। और जो साक्षात ही शंकर का स्वरूप है, गुरु गोविंद का स्वरूप है, ये वृक्ष, ये पहाड़, हमें विचार करना होगा, हमें चिंतन करना होगा कि ये जब तक है तब तक ही हमारा जीवन है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। आज सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। अभी हम अमरकंटक से हम नीचे उतरे तो करंजिया पूरे 3200 किलोमीटर, ध्यान देना। सिर्फ अमरकंटक से यदि कोई नीचे आएगा या अमरकंटक की डिंडोरी से जब करंजिया की ओर जाएगा, गोरखपुर होते हुए, नर्मदा का पथ दोनों तरफ, और जिस वृक्ष से ही हमारी पहचान है वो करंजिया। वृक्ष ने पहचान भी दी, वृक्ष ने जीवन भी दिया, वृक्ष ने हमारे अस्तित्व, हमारा अस्तित्व है वो ही देखना। सबसे सुंदर परिक्रमा पथ परिक्रमा वासियों ने भी देखा होगा, दोनों तरफ जैसे दो भाई मिलते हैं ना और बीच से जैसे गुफा होती है, असाधारण सौंदर्य। ऐसा पूरा 3200 किलोमीटर में नहीं होगा तो वो 3 से 4 किलोमीटर होगा, करंजिया से लेके अमरकंटक तक, दोनों तरफ असाधारण सौंदर्य। ऐसा लगा जैसे गुरु गोविंद जो है वो बिल्कुल खड़े हुए हैं और उनकी छांव में वो भक्त प्रेमी निकलता है। असाधारण, कहीं नहीं मिला। हम तो गांव से भी प्रार्थना करते हैं, हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं। हमें गांव में विकास भी चाहिए, लेकिन विकास जो है वो आधार शक्ति के साथ चाहिए, आधार शक्ति से विमुख होके नहीं। और हमने ये चिंतन किया और तुम भी संकल्प लेना कि ये पूरा 3200 किलोमीटर से करंजिया से लेके अमरकंटक का वो मान लो सड़क बन रही है,
वास्ता है उस आद्य शक्ति का, मॉडल रोड बनेगी, लेकिन वृक्षों को नहीं, बिना कटे बनेगी। वृक्षों के बिना कटे मॉडल रोड बनेगी, और ऐसी बनेगी जिसकी कल्पना दुनिया नहीं कर सकती, ऐसी रोड बनेगी। रोड तो बनेगी, रोड में से चलना है, लेकिन पेड़ों से जीवन चलता है। पेड़ों के साथ, वृक्षों के साथ रास्ता बनेगा, आस्था के साथ बनेगा। ऐसा गांव को भी, घर को भी, परिवार को भी, जवाबदार को भी, सबको है, और ये हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मार्ग हुए जहां पर परिवार ने प्रार्थना की कि नहीं, ये वृक्ष जो है ना कटे, और वृक्ष के साथ वो रास्ता निकल आए, तो निकले हैं रास्ते। अब लेकिन वो 20 साल 30 साल पुराने पेड़ कहां से लाएंगे? 20 साल लग जाएंगे फिर से उसको बनाने में, तैयार करने में। वो मत करना, फिर से विचार करेंगे, फिर से है, योजनाएं बनती हैं, उसमें परिवर्तन होता है। निश्चित है तुम्हारी यदि आस्था उन वृक्ष और पहाड़ों से होगी तो आद्य शक्ति भगवती साक्षी है। दुनिया का सबसे अच्छी सड़क यही कहलाएगी, गोरखपुर करंजिया से अमरकंटक, सबसे बढ़िया। अरे गांव को बचाने के लिए यदि बाईपास निकल सकता है तो जिंदगी को बचाने के लिए भी बाईपास निकाल देंगे, है ना। सब गांव को बचाने के लिए क्यों? अच्छा तुम्हारा गांव आ रहा है, तुम्हारा गांव आ रहा है तो बाईपास हो जाए, और जिससे जिंदगी चल रही है उसके लिए भी तो बाईपास बन सकता है, और इतना सुंदर बाईपास बनेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जब गांव को बचाने के लिए बाईपास हो सकता है, तो जिंदगी को बचाने के लिए भी ऐसा सुंदर बाईपास भी तो बन सकता है, नहीं बन सकता है। रचनात्मक, एक सकारात्मक सोच, एक विचार, एक भाव निश्चित है। जब तुम माटी से देखो, ये हमारा भाव ही है, हम वायु पर चलते हैं, अन्न का कण भी नहीं, एक दाना भी नहीं। दुनिया के ज्ञानी परेशान हैं और खोज कर रहे, शोध कर रहे कि जीवन चलता कैसे है। अन्न का दाना भी नहीं है, दिन भर भी चलते हैं और शाम को फिर गांव नगर में बैठते हैं, तो फिर गांव नगर घर से भी चलते हैं। खुली किताब है, कोई बंद कमरे में चल नहीं रहे हैं। गांव भी देखता है और देश और दुनिया का वो भी चलता है, वो भी देखता है। छाया जैसे चलते हैं भक्त प्रेमी, जल की एक बूंद भी नहीं है नाल के अंदर, तो बहुत दूर की बात है। जिभा में भी जल की बूंद स्पर्श नहीं करती है, और 30 किलोमीटर चलते हैं। ये है समर्थता, विंध्याचल, उसके गर्भ में छिपी वो शक्तियां। पेड़ों को साधारण मत समझना, पहाड़ों को ये साधारण मत समझना, ये शक्ति स्वरूप है। इन्हीं पेड़ पहाड़ों की निकटता में और इन्हीं पेड़ पहाड़ों को जिन्होंने स्वरूप बताया, वही गोरक्ष है। गोरक्ष छिपा है पेड़ों में, पहाड़ों में गोरक्ष है, इस धरों में गोरक्ष है। गौ के संग गोरक्ष है, धरती के संग गोरक्ष है। विंध्याचल में छिपा मेरा गोरक्ष और मच्छेंद्र है, शंकर है, प्रत्यक्ष है, गुरु गोविंद है। ये प्रत्यक्ष है, हमें देखना है। पत्थर में देखा है तो पेड़ और पहाड़ों में भी तुम देखना चालू कर दो। यदि अपने अस्तित्व और अपने गांव नगर को यदि सुरक्षित करना है, तो हर हाल में हमें पेड़ पहाड़ों में देखना होगा, अपने परमात्मा को, ईश्वर को देखना होगा। ये सदी इसी पर है, नहीं तो दुनिया देख लो, गांव तो बहुत दूर की बात है। प्रांत के प्रांत, देश के देश भयभीत हैं। कल उनको पता नहीं कि कल हमारा प्रांत रहेगा कि नहीं रहेगा, इस गांव नगर का अस्तित्व कल होगा नहीं होगा। जैसे द्वारका का अस्तित्व खत्म हो गया, वैसे दुनिया के कई गांव नगर के अस्तित्व खत्म हो गए और कुछ होने की कगार पर नहीं। देखो तुम, देखो बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां साक्षात महादेव और शक्तियां विराजी है। सबसे भीषण आपदा के वही केंद्र हुए उत्तराखंड, जहां पर शक्तियां बिल्कुल प्रत्यक्ष है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गांव को पता नहीं है कि कल गांव होगा कि नहीं होगा।
ये स्थितियां हैं। दुनिया के ऐसे कई गांव नगर हैं जिनका अस्तित्व खत्म हो गया और ये कोई प्रवचन नहीं है, ये तो सिर्फ जीना है। मैं कोई प्रवचन के लिए नहीं, मैं तो उस वचन के लिए फिर से चला हूं, निकला हूं। गांव नगर में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई आकर्षण नहीं है जो मुझे रोक ले। आकर्षण तो मिला वो मेरी धरा में, आकर्षण तो है इस नर्मदा में, आकर्षण है देखो विंध्याचल में, ये आकर्षण है। और इसी ने फिर से चला दिया और वही चल रहा है। ये मान के चलना, ये मान के चलना, मैं नहीं बैठा, मेरी मां बैठी है, जैसे कलश में बैठी है वैसे ये कलश समझ लेना, इतना समझ लेना। ये मत समझना कि वो विंध्याचल, नहीं नहीं, ये पहाड़ के बोल है, ये माटी के बोल है। माटी मूक है लेकिन माटी भी अपनी अभिव्यक्ति करती है, तभी तो गुरु गोविंद का अवतार होता है। इस माटी की अभिव्यक्ति के लिए गुरु गोविंद ने अवतार लिया है। गौ ये बोल है, ये गंगा के बोल है, ये नर्मदा के बोल है, ये लेकिन तेरी दृष्टि में दिखाई दे रहा होगा कि ये हाड़ मांस का चिथड़ा है। इस हाड़ मांस के चिथड़े को थोड़ी अलग करेगा तो केवल और केवल तुझे मां दिखाई देगी कि मां के अलावा इस अस्थि पंजर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ मां है। ये कोई विद्या नहीं, ये कोई सिद्धि नहीं, ये सिर्फ मां है। अरे मां के द्वार पे विद्याएं ऐसी मिल जाती हैं, सिद्धियां मिल जाती हैं। विद्या और सिद्धियां नहीं, ये तो ऐसे चलती रहती है, वो नहीं, ये मां के संग है। और आज हम वही प्रार्थना करते हैं घर और परिवार से, कल भी हमने की, आज भी की, कि आज हमारे पास समय है, हमें चिंतन करना होगा। आज गोरखपुर, करंजिया दुनिया के सबसे असाधारण, चंदन घाट का दुनिया के सबसे असाधारण तीर्थ क्षेत्र है। कल्पना करो, दो महाशक्ति जहां मिलती हैं, विंध्याचल सतपुड़ा, और वो अमरकंटक कहलाया। आद्य शक्तिपीठ, कम से कम 52 कोस में। तुमने कल्पना की होगी, और परिक्रमावासी भी देख ले, राजा हो महाराजा हो, यदि अमरकंटक के ऊपर से यदि कोई वायु मार्ग से यदि राजा महाराजा निकल गया तो उसका भाग्य ऐसा कट जाता है। आज तक तुमने देखा कि देश का राजा अमरकंटक में लैंड करता हो? नहीं, नीचे करेगा। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई हो, वो अमरकंटक के नीचे उसका हेलीकॉप्टर होता है, ऊपर नहीं, ऊपर लैंड नहीं करेगा। हेलीकॉप्टर कहां उतरता है? 2 किलोमीटर दूर उतरता है, वहां से निकलता भी नहीं है। और जितना निकला, इतिहास देख लेना, जो मैकल विंध्याचल के अमरकंटक शक्तिपीठ के ऊपर यदि कोई वायु मार्ग से राजा महाराजा निकला, वो घर में बैठ गया, वो घर में बैठ गया, उसका भाग्य ऐसे कट गया। ऐसे हमारे पास बहुत सारे किस्से हैं और प्रमाणिकता है। इतनी ऊर्जा है, हजारों किलोमीटर जहां विंध्याचल सतपुड़ा मिल रहा है, जिसको दुनिया अमरकंटक कह रही है, वो शक्तिपीठ का वो मैकल अमरकंटक की ऊर्जा 11,000 किलोमीटर से दूर, 11,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है ऐसी मिसाइल। समझ लेना मैकल को। 11,000 किलोमीटर भी यदि कोई होगा ना, और 11 के ऊपर भी यदि होगा, 15 और 20 और 21,000 किलोमीटर पे, तो मैकल अमरकंटक की ऊर्जा उसको काट देगी ऐसे। इतना तेज है अमरकंटक। इसीलिए ये विश्व धरोहर, दुनिया ने इसको अमरकंटक को कहां रख लिया? विश्व धरोहर में रख लिया। असाधारण। ज्ञानी विज्ञानी भी दंडवत हो गए हैं विंध्याचल और अमरकंटक को देख के। सिर्फ हम नहीं, हमारी तो आस्था ही है, लेकिन आज दुनिया का ज्ञानी भी नतमस्तक है अमरकंटक को देखकर। विश्व धरोहर,
हजारों किलोमीटर की मारक क्षमता है। तुमने तो मिसाइल सुनी होगी 2000 किलोमीटर की, ज्यादा से ज्यादा 5000 किलोमीटर की, 21000 किलोमीटर पर सीधी मार करती है। इतना ऊर्जा है, तरंग है उस मैकल की कि यदि कोई ऊपर से निकल जाए और यदि कोई मैकल को विंध्याचल को छेड़ दे। विंध्याचल गुरु गोरक्षनाथ की नगरी है। विंध्याचल जो है गुरु आज्ञा पर दंडवत है, साष्टांग दंडवत है गुरु आज्ञा पर। और जो गुरु आज्ञा पर है उसी की पीठ पर शक्ति पीठ है। यूं समझ लो कि बाबा गोरक्षनाथ साक्षी है, विंध्याचल गुरु आज्ञा पर दंडवत है, पूरा दंडवत है। इतना विंध्याचल का तेज और इतनी शक्तियां हैं कि ब्रह्मांड भी हलचल करने लगा था पूरे ब्रह्मांड में कि यदि विंध्याचल ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो ये ब्रह्मांड, ये जीव जगत कैसे सब संचालन बिगड़ जाएगा। बोले क्या करें, विंध्याचल तो बढ़ता जा रहा है, अब ये जीव जगत ब्रह्मांड कैसे। बोले अब विंध्याचल के सामने कौन खड़ा हो। बोले कुछ तो करना पड़ेगा, यदि ये ऐसे ही बढ़ता गया तो ये तो परेशानी, देवता परेशान हो गए। बोले एक काम करो, विंध्याचल के समक्ष जो है यदि गुरु आ जाए तो वो दंडवत हो जाएंगे और गुरु आज्ञा हो जाए कि ऐसे ही रहना। तो जैसे ही विंध्याचल के समक्ष गुरु सन्मुख हुए, विंध्याचल ने दंडवत किया और वही गुरु ने बोल दिया आदेश ऐसे ही रहना। आदेश गुरु का मिल गया विंध्याचल को, आदेश है। और वो आज भी आदेश पर बिल्कुल दंडवत है। आदेश ये है और मैं तो केवल संदेश दे रहा हूं, है कि नहीं। संदेश में छिपा वो आदेश है, इसको ऐसा समझिएगा। संदेश में छिपा आदेश है, बाबा गोरक्षनाथ है। और था नहीं, कलयुग में प्रत्यक्ष है, सिद्ध है। दादा मछेंद्रनाथ है, गोरक्ष है, रेवण है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। गैवीनाथ है, नासिक वाले बैठे हैं जहां गोदावरी का उद्गम है, उसके ऊपर हम बैठा करते थे। गैवीनाथ की गुफा है। सप्तशृंगी माला में भी तू दादा को पाएगा। और वही है जो यदि एक बालक को पकड़ लिया और बालक को यदि कह दिया कि जा दुनिया को हरि भक्ति में लीन कर ले, वो है गोरक्ष, वो है मछेंद्र, वो है गहनीनाथ। जो यदि पकड़ लेता है और उसको यदि छोड़ देता है तो दुनिया में जिसकी काट नहीं, बाबा ने जिसको पकड़ा है दुनिया में उसकी कोई काट नहीं। ऐसा बाबा गोरक्षनाथ है। पकड़ बस ले, हम नहीं पकड़, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं उसको पकड़ने की। लेकिन जब निष्काम भाव देखता है, निष्काम प्रेम, निष्काम सेवा देखता है, बाबा मेरा मुझे पकड़ लेता है और घर और संसार को मेरे हाथों से चला देता है। वो बाबा गोरक्षनाथ है, प्रत्यक्ष है, कलयुग का सिद्ध है, सिद्धों का सिद्ध, सिद्धों का सिद्ध है। आसपास माया समझ में ना आई, आज मान। समीप में धूना भी है, कल परिक्रमावासी धूनी का मान करना सुबह टाइम, वहां धूना भी है। समीप में एक तालाब भी है, सरोवर है। हम तो आज सबसे बड़ा मान हो जाएगा गोरखपुर का कि हम तो कोई मानसरोवर की यात्रा करता है। मानसरोवर, अरे अपने ही गांव के सरोवर को मानसरोवर जैसा कर लो। वो परमात्मा, वो शक्तियां इसी तालाब के आसपास ही तुम्हें विचरण करती है, मिल जाएंगी। सब स्थान यहीं पर है। गोरखपुर ध्यान दे, उसको व्यवस्थित कर लो। और हर एक चीज सरकारों पर, शासन पर मत थोपो। गांव अपनी योजना बनाए
कि हम अपने गांव को कैसे बेहतर बनाएंगे और मिलकर काम करना। सरकार की योजनाएं तो हैं, शासन की योजनाएं तो हैं और बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक गांव उससे जुड़ेगा नहीं, वो योजनाएं फलीभूत नहीं होंगी। तुमने समझ लिया ये गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, अपना काम क्या है? अपना भी तो कोई दायित्व है, अपना भी तो कोई कर्तव्य है। हम अपने गांव को कैसा, अरे ये गांव नहीं, ये तो अयोध्या मथुरा काशी के समतुल्य है। ये वो गांव है, मथुरा और काशी वाला जहां मिलता है वो तुम्हारा गांव है। तुम्हें मथुरा काशी नहीं जाना है, मथुरा काशी वाला खुद जिस गांव में डेरा डाले है वो ये गांव है जहां मथुरा काशी वाला डेरा डालता है कि नहीं? ये गांव है अपने, जहां गुरु ने डेरा डाल दिया हो। कहां जाने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत नहीं। और गुरु का सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा? जिसके लिए वो आया। बढ़िया गोरखपुर के आसपास बढ़िया, अच्छा देखो कितने सुंदर ये जंगल है, बढ़िया थोड़ा सा वो बनाओ, बढ़िया गौ पालन करो। यदि बाबा गोरक्षनाथ का मान करना है तो तुम्हें गौ पालन और गौ रक्षा करना पड़ेगी, नहीं तो बाबा गोरक्षनाथ की कृपा संभव नहीं। बिना गौ के गोरक्ष हो ही नहीं सकता। वहां उस द्वार पर वो रक्षक ऐसे ही बन जाएगा जहां गौ सेवा और गौ रक्षा होती है। गोरक्ष को तुम वही समझना। और ये सबसे बड़ा आदर्श हो जाएगा गोरखपुर में कि बाबा गोरक्षनाथ की नगरी में, देवधरा में गौ पालन के लिए और गौ पालन ऐसा हो कि देश और दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे गांव नगर में आ जाए कि चलो गोरखपुर देखे, बाबा गोरक्षनाथ की नगरी में देखो गौओं की सेवा, देखो गौओं की सेवा, गौओं के संग कैसे रहकर ये सबसे बेहतर जीवन को जी रहे हैं। ये उसके प्रति आस्था हो जाएगी। असाधारण घर, गांव नगर को, अरे बाबा को एक एक घर द्वार में, वो तो प्रकट है ही, प्रत्यक्ष है, लेकिन एक मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं और वो आस्था का केंद्र हो जाता है। ऐसे ही हमने तो वो मूर्ति स्थापित ही नहीं की, हमें तो बनी बनाई मिली, वो पेड़ पहाड़, बस हमें उनके प्रति आस्था को रखना है, आनंद हो जाएगा। सबसे बड़ा आज का धर्म हो जाएगा। यही हमारी प्रार्थना है। बढ़िया मैया के आंचल की स्वच्छता, ये बाल स्वरूप में है। हमने उस तरफ से देखा मैया को, बिल्कुल मैया बाल स्वरूप में, जब वो कपिल धारा से नीचे आती है करंजिया और फिर गोरखपुर, बिल्कुल बाल स्वरूप में। और कन्या शिव कन्या है, तुम्हें वो बाल स्वरूप मिला है, अद्भुत है। देवता तरसते हैं जिस स्वरूप के दर्शन को, वो करंजिया और गोरखपुर को मिला है, ऐसा स्वरूप मिला है। आगे तो माई का विराट स्वरूप है, लेकिन करंजिया गोरखपुर को धन्य है। देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जिस स्वरूप को देखकर आनंदित हो जाते हैं और अलमस्त हो जाते हैं, वो स्वरूप तुम्हें नर्मदा का प्राप्त है, बाल स्वरूप प्राप्त है, जिसके लिए शब्द नहीं हमारे पास। ये स्थिति है उस बाल स्वरूप मैया का। कहते ना, घर की कन्या और एक शिव कन्या, दोनों का मान, और दोनों यदि ठीक है तो समझना कुल और वंश हमारा ठीक है। दोनों ही बिल्कुल देवियां प्रत्यक्ष हैं। कन्या के रूप में भी देवी है जो कुल और वंश को चलाती है। कन्या का मान करो, गांव की बेटी का मान करो। हम तो कन्या के रूप में भी देवी को पूजते हैं, और हमें एक देवी और मिली, शिव कन्या, जो जीव जगत का आधार है। असाधारण। ये जब तक दो शक्तियां गांव और नगर में हैं, तब तक हमारा अस्तित्व है, हमारा कुल है, हमारा वंश है, ये जीव है, ये जगत है, सब कुछ है। इसी की सेवा की बस प्रार्थना है, और कोई कारण नहीं है गांव नगर में। बस
तुम धरती से जुड़ जाओ, विंध्याचल से जुड़ो, मां नर्मदा से जुड़ो। इसीलिए हमने वचन लिया कि मां जब तक हम गांव और घर में बैठेंगे उसका अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगे, जब तक कि वो तुझसे जुड़ नहीं जाएगा तब तक आहार होगा। तो इस व्रत में तुम भी थोड़ा एक एक आहुति दे दो कि तुम गौ से जुड़ जाओ। तो कहते ना कि वो बाबा और दादा तुम्हारे द्वार पे खड़ा होके भिक्षा मांगने आ जाएगा, वो तुम्हारे द्वार का खा लेगा, अन्न ग्रहण कर लेगा, भिक्षा ले लेगा, लेकिन वो तब तक संभव नहीं है जब तक वो गांव और घर फिर से इस धरा से, इस धेनु से, गौ से, वो गंगा नर्मदा गोदावरी से जब तक तुम जुड़ नहीं जाते और जुड़कर तुम जीना नहीं सीखते तब तक वो आहार संभव नहीं है। ये व्रत अखंड है। गांव और घर को नहीं छोड़ूंगा, ये गांव और घर में बैठना भी बंद नहीं करूंगा, लेकिन गांव और घर में रह के कुछ खाऊंगा भी नहीं, एक अन्न का दाना भी नहीं, जो मां के आंचल से मिलेगा वही बस लूंगा। जो पेड़ पहाड़ हमें देंगे, और पेड़ पहाड़ तो हमें वो फल भी दे सकते, हम फल भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सिर्फ वही बताएंगे कि वायु, हम वायु पर ही चलेंगे। हम चलते समय हम वो जल भी नहीं लेंगे ना फल, दोनों प्रकार का त्याग है। हम सिर्फ चलना, हमारा संकल्प है कि जब तक हम चलेंगे तो हम सिर्फ वायु पर ही चलेंगे। जब तक तुम इन पेड़ पहाड़ों से जुड़कर जीने की बात नहीं करने लगते, जब तक तुम जिस द्वार पर हमारा सब कुछ है उस द्वार को तुम सबसे बेहतर बना लो, रचनात्मक है। यदि जीवंतता देखना है तो देख लो, और यदि किसी की बुद्धि काम कर रही है, बुद्धि भेद कराती, तो मैं रोज देश दुनिया को और गांव घर को बोलता, बढ़िया सुबह तैयार हो जाओ, 2-4 दिन चलो, समझ में आ जाएगा कैसे जीते। अब कैसे बता दे बैठे बैठे वायु पे कैसे चल रहे, तुम चलो, तुम चलोगे तो जानोगे। सत्य को जानना है तो तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हें चलना पड़ेगा। बिना चले सत्य को कौन जान पाएगा? बैठकर नहीं समझाया जा सकता है, बैठकर तो बुद्धि काम करेगी, है ऐसे कैसे संभव है, वायु पर ही। अब कैसे बता दे वायु पे कैसे चलते हैं, और वायु में क्या है, मैया के जल की बूंद में क्या है। तो थोड़ा तू भी जी, 2 दिन 4 दिन चलेगा, समझ में आएगा कि नहीं ये असाधारण है, ये माटी, ये नर्मदा का पानी, ये पेड़, ये पहाड़। हम तो रोज जमात से देखो, रोज वृक्षों का पूजन करते। सगुण है, हमारे पास सगुण शक्तियां हैं। कोई बोले परमात्मा का दर्शन करा दो, अरे दर्शन और प्राप्ति क्या, हमें तो पहले से प्राप्त है, हम बस अपनी नजर बस कर ले, देख लो, सब प्रत्यक्ष है। कोई चीज पाने की नहीं है, बस उनके साथ हमें कैसे जीना है ये बस बताने का हमारा प्रयास है। नर्मदा मैया की आज बाबा गोरक्षनाथ की। और देखो बाबा बड़ा, और देखो थोड़ा थोड़ा वो भी चिल्लाई है कि नहीं। जब बाबा का प्रेम मिलता है तो वो प्रेम है, देखो अपने आप ही। हम तुमसे भी बोल सकते थे उसको शांत कर लो, उठा लो, नहीं, क्या मालूम किस भेष में कौन से पिंड का कौन सी चीज प्रयोग कर रही है। वही मंडला डिंडोरी के हैं। तुमने 84 सिद्धों को तो देखा है, 64 योगिनियां भी हैं, वो भी हम मां के रूप में पूजते हैं, हमारे इर्द गिर्द ही रहती है वो भी। अच्छा मति काम नहीं करेगी, कारण बुद्धि भेद कराएगी कि अरे कौन आ गई, अब क्या मालूम किस पिंड के प्रयोग से कौन सी आ गई। बढ़िया आनंदित है, लेकिन बढ़िया मैया का पूजन अपन सब मिलकर पूजन करें, फिर बढ़िया सब प्रसादी पाए। नर्मदा मैया की। थोड़ा मुस्कुरा दो भाई परिक्रमा। अब तो 3 महीने में आदत हो गई है कि नहीं 10 ही बजे मिलेगा। कितना ही जल्दी आ जाए लेकिन 9-10 बजेगा ही, तो अब तो आदत हो जाए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है।
अब यदि तुम जल्दी करोगे ना तो परेशान हो जाओगे, अरे आज 7 ही बजे मिल गया, 8 बजे मिल गया, तो कहो नींद ना आए। एक बार हम करके दिखाएंगे तुम्हें, हम 7 बजे प्रसादी बाल वो कराएंगे, फिर देखना तुम्हें रात्रि में नींद आती कि नहीं आती। एक आध बार ऐसा करके देखेंगे। 8 बजे, बिल्कुल 8 बजे चलो, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे, फिर सुबह पूछेंगे कि बताओ रात कैसे कटी। हाँ, एक बार करेंगे, कहीं बीच में करेंगे, इसका भी देखो, सब चीज प्रयोग करो, जानना है सब जन। एक बार 7 बजे भी लेके देखेंगे, 8 बजे भी, 9, 10 बजे, 11 बजे तो अपन लिए, अपन वो भी करके देखेंगे। हाँ, आ जाए।